राधे राधे दोस्तों, दीपा की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगी कि हम अपने घर को, अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करें, अपने बच्चों को हम कैसे मैनेज करें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास कोई हाउस हेल्पर नहीं होती, तो हम बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ साथ अपनी, कभी कभी हम वर्किंग होते हैं तो जॉब को और अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को कैसे मैनेज करें। तो बहुत छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिसको हम फॉलो करके अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को और अपनी जॉब को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और घर के कामों को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हाउस हेल्पर जो होती है जस्ट अ चॉइस, मेरे हिसाब से हाउस हेल्पर एक चॉइस होती है, कंपलसरी नहीं होता कि नहीं उसके बिना हम अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे घर के काम रुक जाएंगे। हमारे अंदर इतनी क्षमता होती है ना, इतनी अथाह क्षमता होती है कि हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, बस हमें उसे जानने की ज़रूरत होती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाउस हेल्पर नहीं आती है तो हम उस दिन पूरा दिन हमको समझ नहीं आता कि आखिर हम करें क्या। तो चलिए शुरू करते हैं, यहीं से टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आता है कि जब भी आप अपने काम की शुरुआत करें तो सबसे पहले अपना ध्यान रखें। अपने ध्यान रखने में सबसे प्यारी आपकी सुबह होनी चाहिए कि आप उसमें जल्दी उठने की आदत डालें। क्योंकि जब आप जल्दी सुबह उठेंगे तो आपके काम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। और उसके लिए ये है कि जब भी आप उठें तो कम से कम अपने बच्चों के उठने से 1 से 1.5 घंटे पहले ज़रूर उठ जाएं, जिससे आपके जो मॉर्निंग के काम है ना वो ईजिली हो जाएंगे। और क्योंकि कामों में क्या होता है, काम तो वही होते हैं, बस हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम किस टाइम कौन से काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो बस वही है कि जैसे मॉर्निंग के काम होते हैं कुकिंग से लेकर के, और बस बच्चों को तैयार करना, उनका लंच बनाना, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से काम होते हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है कि हम अपनी केयर करें। अपनी केयर में एक उठते ही साथ एक प्यारी सी डिटॉक्स वाटर ले लें, बहुत अच्छी सी एक ड्रिंक ले लें जो हमें एनर्जी भी देता है और बहुत सारी टॉक्सिन को हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है। और फिर अगर आप 40+ हैं तो मैं, बहुत सारे सप्लीमेंट होते हैं जिसके बारे में बता रही हूँ कि जैसे आप कैल्शियम की टैबलेट ले सकते हैं। आपकी बॉडी में जिस चीज़ की डिफिशियंसी है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जो हमें एज के साथ होने लगते हैं, तो हम उससे अवॉइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आता है कि हम सेल्फ केयर करें, और उसमें आता है कि जो भी हम सप्लीमेंट लेते हैं उसे टाइमली ले लें, जिससे हमारी बॉडी पूरे दिन एनर्जेटिक रहती है। और फिर आता है बहुत छोटे छोटे से काम, जैसे घर की क्लीनिंग आती है, तो उसके लिए आप, अगर मेड नहीं है आपके पास, कोई हाउस हेल्पर नहीं है, तो आप हमेशा ये तय करें, टू डू लिस्ट बनाएं कि किस दिन हमको कौन सा एरिया कवर करना है। क्योंकि आप जब तक टू डू लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आपको पता नहीं होगा कि हमको नेक्स्ट डे करना क्या है। तो जब हम टू डू लिस्ट बना लेते हैं ना, तो हमारा एक शेड्यूल डिसाइड रहता है कि हमको इस दिन, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हर दिन हमारे बहुत ज़रूरी काम भी होते हैं, तो 3 या 4 ऐसे काम लिख लें जिससे आप प्रायोरिटी देते हैं, मतलब जो आपकी इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, क्योंकि उनको सबसे पहले, मतलब ज़रूर से ही उसको हमें निपटाना होता है। तो ये काम ज़रूर कर लें। और हमेशा एक चीज़ सोचें कि जब घर अपना है, हमने इतने प्यार से इस घर को बनाया है, तो उसे सजाने की, संवारने की जिम्मेदारी हमारी है। तो जब काम करना है, हमें करना ही है, तो क्यों ना खुशी खुशी करें और पॉजिटिव होकर करें। तो आप जानते हैं ना कि आप जिस भी धर्म से रिलेट करते हो, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, तो अपने उस ईश्वर का हर दिन धन्यवाद कीजिए। सबसे पहला काम जरूर ये कीजिए कि हर दिन उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि जिसने हमें इतनी प्यारी ज़िंदगी दी है, इतनी अच्छी लाइफ दी है, इतनी अच्छी फैमिली दी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सपना होता है। मैं हमेशा आपसे हर ब्लॉग में ये बात कहती हूँ कि उस परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करें, क्योंकि हम जो कहते हैं, हम जो बोलते हैं, कहीं ना कहीं मतलब वो हमारी एनर्जी उसमें कनेक्ट हो जाती है। अगर हम अपने आप से ये कहें कि हम बहुत खुश हैं, तो सच में हम खुश रहने लगते हैं। ये आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है कि जब हम दुखी होते हैं ना, तो हमें दुखी होने के बहुत सारी रीजन्स मिल जाते हैं, लेकिन जब हम खुश रहना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे रीज़न मिलते हैं कि जिससे हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। तो बस वही चीज़ें हैं कि ज़िंदगी
आसान किसी के लिए नहीं होती, बस इसे आसान बनाना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों से, छोटी छोटी खुशियों से आसान बना सकते हैं और हर उस चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढें कि जो चीज़ हमें परेशान भी कर रही है तो नहीं, इसमें हम स्ट्रेस लेकर नहीं, हम बहुत आसानी से इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। इसमें बहुत सारी टिप्स हैं कि हम अपनी, अब चलिए शुरू करते हैं कि अब हम अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपनी किचन को, अपने बच्चों को साथ साथ में कैसे मैनेज करें अगर आपकी हाउस हेल्पर आपके पास नहीं है तो। क्योंकि जब करना है तो क्यों ना खुशी खुशी करें। तो क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहला मॉर्निंग में हमारा स्टार्ट हो जाता है कुकिंग करना, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। उस बीच अगर आपका कोई फ़ोन कॉल आ रहा है तो आप उसे अवॉइड करिए। कोई भी इमरजेंसी कॉल है तो बात अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो अवॉइड कीजिए। क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, वो अगर हम इन कामों में निकाल देंगे ना तो हमारा पूरा दिन का जो शेड्यूल है वो चेंज हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में जिस काम के लिए हमको, जैसे मॉर्निंग में बच्चों को भेजना होता है स्कूल के लिए, हस्बैंड को ऑफिस के लिए भेजना होता है, तो उस टाइम पे हम ऐसे कोई काम ना करें जिससे हमें काम का एक बोझ सा पड़ने लगे। क्योंकि अगर हम सिंगल हैं करने के लिए, हम इन कामों में बिल्कुल डिले नहीं कर सकते। और किचन के कामों में कोशिश कीजिए स्मार्टली वर्क करने का। जैसे बहुत सारे अप्लायंसेस आते हैं, हम उसका यूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ हाथ से ही करें, चॉपिंग करना या कुछ भी। बहुत सारे अप्लायंसेस ऐसे आते हैं जिससे हम उसकी हेल्प ले सकते हैं, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। ज़रूर, क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि हमें पूरे दिन अगर घर में भी रहना है तो किचन में ही लगा रहना है। हमारी अपनी भी ज़िंदगी है, तो हम अपनी ज़िंदगी भी एंजॉय करें और किचन का काम टाइमली किचन में ही निपटा लें। और क्योंकि मॉर्निंग में बहुत हौज पौज हो जाती है, तो कोशिश हम लोगों को ये करनी चाहिए कि रात में मील प्रिपरेशन कर लें। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं कभी कोई चीज़ वैसी बनाती हूँ स्टफिंग वाली, तो उसमें आलू की ज़रूरत होती है, तो मैं एक रात पहले ही आलू बॉईल करके रख लेती हूँ। या फिर कुछ ऐसी मील प्रिपरेशन जो 1 नाइट पहले हो सकती है, तो उसको मैं पहले ही कर लेती हूँ, जिससे अगले दिन बहुत सारा काम का एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। मतलब काम में भी रिलैक्स रहे और आसानी से वो काम अच्छे से हो जाए, मतलब प्रॉपर तरीके से हो जाए। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी प्लेटफॉर्म को, अपनी किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, जिससे हमें अगले दिन सुबह जब काम करने आएंगे ना हम, तो उसमें बहुत आसानी रहती है। अगर हमें प्लेटफॉर्म और कुकटॉप हमारा साफ़ सुथरा मिलता है ना, तो नेक्स्ट डे जब हम आते हैं ना मॉर्निंग में काम करने के लिए, तो हम एक एनर्जी सी फील होती है। और अगर गंदा किचन हो तो मतलब काम करने का मन ही नहीं होता है बिल्कुल भी। क्योंकि कोई भी काम हम तब तक प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते जब तक हम किसी काम के लिए टू डू लिस्ट ना बनाएं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी टिप है कि हम एक टू डू लिस्ट भी बनाएं कि हमें हर दिन करना क्या है, जिस दिन का हमारा डिसाइड हो। इवन क्लीनिंग में भी यही रहता है कि जैसे मैं भी हूँ, तो मैं डेली कोई भी कॉर्नर साफ़ नहीं कर पाती। जैसे जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं किचन में हूँ, तो किचन में तो खैर चलते फिरते कोई ना कोई कैबिनेट साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन हर दिन का मैंने एक डिसाइड कर रखा है कि मुझे आज इस कॉर्नर को करना है, आज इस रैक को करना है, इसकी डीप क्लीनिंग करनी है और इसकी डस्टिंग करनी है। क्योंकि हाउस हेल्पर आ रही है तो अच्छी बात है, और इवन नहीं भी आ रही है तो हमें मतलब एकदम से ऐसा ना पड़े कि घर मैसी भी दिखे, गंदा भी दिखे, और हमारा काम भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाए कि अरे एक दिन में हम इतना सब कुछ कैसे करें। तो क्लीनिंग का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और घर में कोशिश करें बहुत कम से कम सामान, मतलब जो भी सामान रहे वो ऑर्गेनाइज्ड रहे। और आपके पास बहुत सारी क्लीनिंग टूल्स भी होने चाहिए, जिससे काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे मेरे पास ये क्लीनिंग टूल्स हैं, ब्रशेस वगैरह हैं, जिससे जब भी मुझे डस्टिंग करनी होती है, और मैंने एक साइड इसे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ, अरेंज करके रखा है। तो आप ये मेक श्योर हो जाएं कि कोई भी चीज़ जो आपके घर में है उसे एक प्रॉपर जगह जरूर होना चाहिए। फालतू की चीज़ें ना भरें, लेकिन जितनी चीज़ें रखें उसे उसकी एक प्रॉपर जगह रहनी चाहिए। इसी तरीके से टाइम टू टाइम डिक्लटरिंग करते रहें। क्योंकि इवन ऐसा नहीं होता कि हम केवल घर की चीज़ों में करें या साफ़ सफाई, जो कैबिनेट्स होती है उनको। आप किचन में देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई फेस्टिवल आ गया है या घर में कोई गेस्ट आ गए, तो अननेसेसरी बर्तन हमारे इकट्ठे हो जाते हैं और कबर्ड में रखते चले जाते हैं, और उनको अलग करने का, डिक्लटरिंग करने का हमको टाइम नहीं मिल पाता। तो उसे जब भी आपको टाइम मिले, आप किचन में चाय बना रहे हैं, चाय बनाते बनाते आपने एक कैबिनेट खोली और उसमें देखा कि जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसे आराम से बाहर निकाल दिया और इकट्ठा कर लिया, और लगे हाथ आपको जहाँ पर आपके सारे बर्तन वगैरह रहते हैं वहाँ
रख दिया। जैसे ये वाली, इसमें मेरे बहुत सारी प्लेट वगैरह और कटोरे वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी अननेसेसरी इकट्ठी हो गई थी जिसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं थी। और अभी त्यौहार था तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी। तो जितनी मुझे डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं केवल मैंने उतना लगा लिया है इसमें, और बाकी चीज़ों को निकाल करके आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर अलग कर लिया। इतनी चीज़ों की मैंने इस 2 रैक की डिक्लटरिंग कर दी। और यहाँ पर भी 1-2 जो भी लिड वगैरह हैं वो एक्स्ट्रा लिड, जैसे अभी जैसे ज़्यादा चीज़ें बनती हैं तो बहुत सारे बर्तन की ज़रूरत होती है, लेकिन अब जैसे नॉर्मल डेली का खाना बनेगा तो कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जितने भी एक्स्ट्रा थे ये मैंने कवर्ड के अंदर, दूसरी एक कैबिनेट है उसके अंदर स्टोर करके रख दिया। और बहुत छोटा सा टिप्स है कि आप कि घर साफ़ सुथरा और मैनेज कब लगेगा, जब आपका बेड बहुत अच्छे से मैनेज होगा। मतलब आपका बेड जब भी आप रूम में जाएं और आपको अगर बेड या बेडशीट इधर उधर मिलती है ना तो अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश करें और टाइमली चेंज कर दें। मतलब वीक में अगर आप अल्टरनेट डे पे करती हैं तो ठीक है, मेरे बच्चे तो छोटे हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंदी भी कर देते हैं, तो इस वजह से मुझे लगभग हर दूसरे तीसरे दिन चेंज करनी होती है। तो मैं इस तरीके से कर देती हूँ। और जब आपका बेड बन जाता है ना तो आपका रूम वैसे भी मैनेजेबल दिखता है और आपका घर भी बहुत अच्छा दिखता है। और ये जितना भी आपका जैसे बेडशीट वगैरह है तो आप डेली लॉन्ड्री नहीं कर सकती हैं, तो जब भी आप लॉन्ड्री करें तो एक लॉन्ड्री बास्केट रख लें और उसमें इकट्ठा करते जाएं। और नेक्स्ट टिप है कि आप अकेले अपने ऊपर पूरा प्रेशर बिल्कुल ना लें कि आपका ही घर है और आपको ही करना है। भाई आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ठीक है। जैसे मेरी बेटी है छोटी वाली, तो उसे बड़ा इंटरेस्ट है चीज़ों को अरेंज करने का। वो देखती रहती है कि मम्मा कैसे करती हैं, तो इस तरीके से वो भी बोली कि लाओ मम्मा मैं कैबिनेट एक सी मैनेज कर दूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कभी नहीं रोकती, चलो ठीक है, अगर हेल्प कर रही हो तो अच्छी बात है। थोड़ा बहुत हेल्प ज़रूरी है, जितनी हो सके उनके लेवल की। हम लोग एक्स्ट्रा तो वैसे भी नहीं बच्चों से कराते हैं, लेकिन अगर उन्हें टाइम है या यहाँ वहाँ थोड़ा सा देख लिया कि वो फ्री है और अगर करना चाह रहे हैं तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम जरूर सिखाना चाहिए। इवन उन्हें पता होना चाहिए कि मम्मा कितना एफर्ट करती हैं घर को साफ करने में, मैनेज करने में, उन्हें वैल्यू होनी चाहिए इस चीज़ की। फिर नेक्स्ट टिप है कि आप टाइम टू टाइम अपने घर की डिक्लटरिंग करते रहें। कोई भी कैबिनेट है आपको पता ही नहीं चलता और चीज़ें इकट्ठी होती जाती हैं। अगर हम उसे टाइम टू टाइम अलग ना करें तो इतना मैस हो जाता है ना, मतलब चीज़ें, क्योंकि हम लोग क्या होता है रैंडमली हम लोग यूज कर रहे हैं और हमने ऐसी कवर्ड में भरते चले गए। बच्चे छोटे हैं तो उन्हें जो चीज़ दिखी तो ऐसी रखते चले जाते हैं उसमें। तो जब भी आपको टाइम मिले, ज़रूरी नहीं है कि आप डेली बेसिस पे ये करो, लेकिन अगर आप फ्री हो तो कब, मतलब मैंने कहा ना कि कोई ना कोई कॉर्नर डेली आप निकाल लो कि आज मुझे बेडरूम का करना है, कल मुझे लिविंग रूम का करना है, फिर मुझे लॉबी का करना है, या आज वॉशरूम अरेंज करना है। अब देखिए जैसे वॉशरूम में ही हो जाते हैं कि बहुत सारी ये जो खाली पैकेट थे, बहुत दिन से मैं सोच रही थी, इवन 3-4 दिन हो गए और ये एक से अरेंज नहीं कर पा रही थी। खाली वाले अलग करने थे और जो फिल वाले थे वो रखने थे। तो बच्चों के जो टूथब्रश हैं और टूथपेस्ट वगैरह है उसको भी अरेंज करना था। इधर पे जो ऑर्गेनाइज़र है, तो ये बहुत छोटी सी चीज़ होती है लेकिन इससे बहुत गंदा सा वॉशरूम है तो मतलब अच्छा नहीं दिखता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे आप डेली बेसिस पे कर सकती हैं। आप वॉशरूम गई और लगे हाथ वहीं पर, अगर आप नहा रहे हो या कुछ भी पेस्ट वगैरह कर रहे हो तो आपने देखा कि थोड़ा बहुत सामान इधर उधर हुआ है तो उसे एक सा अरेंज कर दीजिए, जिससे आपका वॉशरूम एकदम मतलब रेडी लगता है, हमेशा बहुत अच्छा सा दिखता है। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखकर, अब देखिए इतना सारा क्लटर इकट्ठा हो गया था और अब मैंने उसको अलग कर दिया है। तो जितना हो सके कोशिश कीजिए कि घर में मतलब उतनी लिमिटेड सामान हो, और जहाँ से आपको ऐसा लगे कि ये सामान बिल्कुल यूज का नहीं है, सच में उसे तुरंत ही अलग कर दीजिए। इवन कपड़े हों बच्चों के तो डोनेट कर दीजिए, जैसे छोटे पड़ गए हैं। और ये जैसे मेरी ये कैबिनेट है तो इसे डेली मेरा छोटा मोटा, जैसे मैं इस स्कूल जाती हूँ, अपने जॉब पे जाती हूँ, तो इधर पे छोटा सा मैंने एक ड्रेसिंग बना रखा है, छोटी सी एक बास्केट रखी है, उसमें मैं थोड़ा सा जो डेली सनस्क्रीन या मॉर्निंग स्किन केयर करती हूँ तो उससे रिलेटेड चीज़ें इधर पर हैं, तो मैं उसे अरेंज कर देती हूँ डेली। मतलब तैयार हुई और उसके बाद थोड़ा बहुत देखा जो एक्स्ट्रा था उसे अरेंज कर दिया।
और इसमें नेक्स्ट टिप है कि आप ये जो मल्टीटास्किंग होती है ना, ये हम लोग डेली ही करते हैं। जैसे मैं बच्चों को भी मुझे पढ़ाना होता है, तो क्योंकि वो भी प्रायोरिटी लिस्ट में है, उन्हें भी हम इस चीज़ से अलग नहीं कर सकते कि नहीं बच्चों का काम नहीं है मेरे पास। तो मैं जैसे बच्चों को, जिसके पास भी छोटे बच्चे हैं तो उन्हें बच्चों को उन्हें पता होगा कि बच्चों को पढ़ाना भी एक बड़ा टास्क होता है, कि कैसे उनको, मतलब मेरी 2 बेटियां हैं तो उन दोनों को मैनेज करना, उनकी पढ़ाई मैनेज करना। तो मैं ऐसे कोई काम ले लेती हूँ, जैसे इस समय विंटर चल रहा है तो कोई हरी सब्जी आती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो उसको मैं ले करके बैठ जाती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ लगे हाथ वहीं पर बैठ करके। और साथ साथ में बेटी को मैं पढ़ाती भी जाती हूँ, उसको जो भी क्वेरीज होती हैं उसको मैं सॉल्व करती जाती हूँ। और यहाँ देखिए मैं जैसे मिर्च कर रही हूँ, या बहुत सारी ऐसे काम होते हैं ना जो हम उस टाइम कर सकते हैं जब हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि टाइम को मैनेज करना हम लोगों को आना ही चाहिए, क्योंकि मेन होता है कि माइंड सेट। काम तो वही होते हैं, हर घर में काम वही होते हैं, लेकिन हम उसे किस तरीके से करते हैं, हमारा माइंड सेट क्या है। क्योंकि जब कोई काम शुरू किया है तो उसे ख़त्म भी करना है, बच्चों को पढ़ाना और घर के और भी कई काम हैं जिनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, क्योंकि हम होम मेकर होते हैं और हमें बहुत अच्छे से उसको मैनेज करना होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसके साथ हम अपने घर के कामों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और मैं एक बात हमेशा आप लोगों से कहूँगी कि कभी भी किसी को देख करके गिल्ट में बिल्कुल ना जाएं कि भाई उसका घर इतना ज़्यादा मेंटेन है, इतना ऑर्गेनाइज्ड है, हमारा घर नहीं है। क्योंकि परफेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता, हो भी सकता है तो परफेक्शन के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। क्योंकि अगर आप परफेक्शन के चक्कर में पड़ेंगे ना तो परफेक्ट कुछ होता ही नहीं है। इसलिए आप जैसा कर रही हो वैसा बहुत अच्छा कर रही हो। और अगर आपको कोई हेल्थ इशू है या आपको सूट करता है तो आप हाउस हेल्पर भी रख सकते हो, क्योंकि ये एक चॉइस होती है। बस मैंने कहा ना कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक चॉइस है। अगर आपको सही लगता है तो आप बिल्कुल रख सकती हो। और मेरा ब्लॉग यहीं तक था। अगर किसी भी वजह से अच्छा लगा हो, मोटिवेशनल लगा हो, या मेरी कोई भी टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ इसी तरीके के किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।